हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि आपको बता रहे हैं प्रश्नावली आप लोगों का 8.1 जो चैप्टर नंबर 8 है और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम आपको याद दिला दें कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको सवाल नंबर इसी का एक्सरसाइज जो आप लोग का 8.1 चल रहा है, जिसमें 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक प्रश्न हम आपको बता दिए हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपको सवाल नंबर 7 से लेके पूरा कंप्लीट कर देंगे, इसीलिए इसको पार्ट 2 लिखा गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 7 एक बार संभवतः आप कुछ प्रयास किए होंगे और आपसे बन भी गया होगा, नहीं तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। चलिए कि कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो आपसे पूछ रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और बटा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम करते क्या है, जो सवाल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग टू चलते हैं कि कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया है 7/8, ठीक है। और आप जानते हैं कि कॉट थीटा, एक बार आपको फिर से लिख दे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल करके, ठीक है। तो पहला होता है साइन थीटा और हमें पूछ रहा है कॉट, तो लास्ट वाला ही होता है। p/b को उलटते हैं यानी b/p, तो यहाँ पे लिख देंगे b/p होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट मान छाड़ सकते हैं कि b का मान 7 के लगाकर भी आप मान सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं p का मान कितना 8, इस तरह से। और आपके पास बच कौन रहा है h, और h का मान करना होगा पता। तो चलिए h निकालते हैं। तो h बराबर √, आप जानते हैं h सबसे बड़का वाला है, इसीलिए हम दोनों को छुटका को जोड़ेंगे तो p² + b²। अब p का मान देखेंगे तो 8 है तो 8 का स्क्वायर, और b का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर। आप के लगाकर भी बना सकते हैं, उससे और बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा आपको और 2-3 लाइन लिखना पड़ता है। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए, 9 4 हो जाएगा 13, और ये आ जाए 6 4 10 1 11, यानी 113 आएगा, जो कि आप जानते हैं 113 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है। तो चलिए अब हम करते क्या है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो h का मान निकल चुका है, b का मान पता हो गया है और p का मान भी पता है। अब सवाल नंबर हम 1 पर बात करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 यानी साइन थीटा ही और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आप निकाल भी रख भी सकते हैं। चलिए हम सवाल पर ही ले चलते हैं कि 1 + sin थीटा, या चलिए पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल ही देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। साइन थीटा का मान, इसीलिए साइन थीटा का मान आप बताइए कि आप जानते हैं p/ क्या होता है h होता है। तो p का मान अगर आप देखेंगे तो 8 है और h का मान कितना है √113 है। क्लियर है। अगर आप k लगा के मानते तो ऊपर में 8k आता, नीचे में आ जाता है √113 के से के कट जाता, तो फाइनली आंसर आपका 8/√113 ही आता, इस तरह से, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये समझिएगा। तो हम के लगा के नहीं माने, इसलिए अगर के मानिएगा तो कुछ इस तरह से आपके पास नजर आएगा। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो ये 8/√13 आ गया। एवं कॉस थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आप लिखेंगे तो b/ क्या होता है h होता है, और b का मान आप देखेंगे तो 7 और h का मान तो आपके पास √113 रहेगा। तो इस तरह से हम क्या किए कि कॉस और साइन का मान दोनों का मान निकाल लिए। ये साइन का मान है और ये जो मान आप देख रहे हैं ये कॉस का मान है। क्लियर है। तो अब पहला सवाल पर बात करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है 1 + sin थीटा इंटू में 1 - sin थीटा और बटा में क्या है 1 + cos थीटा और इंटू में 1 - cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट मान भर दीजिए, या आप a + b इंटू a - b लगा सकते हैं। तो इसको हम a² - b का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। नीचे में फिर से आपका a + b इंटू a - b लग सकता है, तो ये आप लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट मान बैठा दीजिए। तो मान बैठाएंगे तो आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और साइन थीटा का मान आप निकाल के ला चुके हैं कितना 8/√113, लेकिन इस पर स्क्वायर है, और बटा सेम उसी तरह से 1 का स्क्वायर 1। कॉस थीटा का मान भी निकाल के ला चुके हैं 7/√113, और इस पर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, नीचे ही देखते रहिएगा। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 8 का स्क्वायर 64, और √113 का जब स्क्वायर करेंगे तो सीधा 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है। और बटा फिर से आप इसका खींचिए 1, 7 के स्क्वायर 49, और बटा में रूट का 113 का स्क्वायर फिर करेंगे तो 113 ही आपको नज़र आएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो इधर ही लिखते हैं √, अब तो रूट है नहीं 113 रहेगा,
इसके बटा में कुछ ना तो 1 देके, दोनों के बटा में 1 देके। अब 113 माइनस 64, भी इनके घटाव बना रहे हैं, नीचा में भी फिर 113 माइनस 49, 113 से 113 आप काट ही दीजिए तो आपके पास बचेगा 113 में से 64 आपको घटाना है, तो ये आपका 13 में से 4 गया 9 बचेगा, और ये आपका 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, यानी 49 बचेगा ऊपर में। और नीचा में अगर घटाइएगा तो देख लीजिए 13 में से 9 गया तो ये आपका बच जाएगा, 13 में से 9 गया था 4, और ये 10 में से 4 गया 6, यानी कि 49 बटे आपका 64 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला प्रश्न का आंसर। इसमें आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा कि पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा था। ठीक है, अब दूसरा इसमें पूछ रहा है कॉट स्क्वायर का मान, तो ये तो बड़ी आसान है। देखिए दूसरा मान में आप लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि क्या होता है, बी, या कॉट थीटा का मान तो दे ही दिया था, शुरू में ही दिया था। देख लीजिए कॉट थीटा का मान कितना 7/8 दे ही दिया था, तो मान रखने की जरूरत नहीं है। एच और बी करके कुछ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 7/8, और स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और यही आपका आंसर हो गया। बाद में आगे चल के आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे, या पढ़ेंगे आप लोग कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप चाहते तो ऐसे लिख सकते थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 माइनस कॉस है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये फाइनली बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि आप डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा लिखते तो कॉट का मान 7/8 था, तो 7/8 का स्क्वायर करते तो 49 बटे आपका 64 आंसर आ जाता है। इतना जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल इस फॉर्मूला जो है अभी आप नहीं पढ़े हैं, क्योंकि इसको आगे पढ़ना है, इसलिए आपको इसी तरह से बनाना है जो अभी हम आपको तरीका से बनाए हैं। ठीक है, तो ये था आपका दोनों प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। ये है आपका 8 नंबर प्रश्न। देखेंगे कि 3 cot A का मान 4 दिए हुए हैं, तो आपसे जांच कीजिए कि ये जो मान आपको दिया गया है ये साबित करना है कि यह इसके बराबर होता है कि नहीं। ये जो आपको दिया गया है इसके बराबर आपको साबित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेम उसी तरह से जैसे निकालते हैं। देखिए पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि 3 cot A बराबर कितना दिया है 4, इसे हम cot A बराबर लिख सकते हैं 4/3। अब आप cot थीटा बराबर आप समझ गए होंगे कि b बटा क्या होता है p होता है, तो यहाँ से b बराबर 4 मान लीजिए, या 4k भी लगा सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और p b दोनों b ही लिख दिए, एक p होगा तो दूसरा p जो होगा वह 3 होगा। आप k लगा, चलिए हम इस पर k लगा कर ही मान देते हैं 3k, और h बराबर आपका वाट, तो h निकाल लेंगे। तो h बराबर आप जानते हैं कि √p² प्लस b² होगा। p का मान 3k का स्क्वायर और b का मान है 4k का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 9k², 4 का स्क्वायर 16k², 16 9 जोड़ेंगे तो 25, k² 25 का वर्गमूल होता है 5, और k² है तो सीधा k। और अगर आप मान लीजिए k नहीं लगाए होंगे तो सीधा सीधा 5 आपका आएगा, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए अब हमें जो मान पूछ रहा है उस पर देखते हैं। tan है, यहाँ पे cos है और sin है, यानी 3 को मान निकालना होगा। अब हम लोग करते क्या है, तीनों का मान पहले निकाल लेते हैं। tan A का मान निकाल लेते हैं पहले। तो tan A बराबर क्या होता है p/b होता है। p का मान आप देख लीजिए 3k है, यानी 3k, और b का मान पता है 4k, k से k कटेगा यानी 3/4, तो आप ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, cos का भी मान चाहिए, तो cos से निकाल लेते हैं, तो ये होता है b/h। तो b का मान देखिएगा तो 4k है, और h का मान अभी हम निकाल के लाए हैं 5k, तो k से k कटेगा तो 4/5, जो कि आप ये चीज़ डायरेक्ट निकाले होंगे, k नहीं लगाए होंगे तो। और एक और हमें चाहिए sin a भी चाहिए, तो sin a बराबर होता है p/h। p का मान अगर आप देखिएगा तो 3k है, और h का मान तो आप समझते हैं 5k है, k से कटेगा तो 3/5 आपका आंसर है। ये सब जो मान है हम पहले निकाल लिए हैं, ताकि यहाँ पर RHS और LHS में बड़ी आराम से भर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब LHS पर बात करते हैं, या आप LHS लिखिए, इसको हटाइए। LHS में आपके पास क्या है, 1 माइनस tan² A बटा में 1 प्लस tan² A है। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, मान बैठाना है, धीरे धीरे बारी बारी से आपको मान बैठाना है। ठीक है, तो बताइए 1 तो रहेगा, tan A का मान यहाँ से निकाल के लाए थे 3/4, तो लिखेंगे 3/4। स्क्वायर तो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर प्रश्न में ही दे दिया है, और बटा में आपको सेम चीज़ है, बस क्या है प्लस में है,
तो 1+3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करिए पहले, 1 3 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा, और 1 प्लस ये भी 9/16, भिन्न उनका जोड़ बनाइए। तो चलिए इधर ही बनाते हैं। लघुत्तम आपका 16 आएगा, तो 16 - 9, नीचा में भी 16, तो 16 + 9 हो जाएगा। ये 16 से 16 आप काट दीजिए तो बचेगा 16 में से 9 गया 7, और 16 और 9 होता है 25, यानी 7/25 आपका आंसर है, जो कि LHS है। अब हम RHS बनाएंगे तो लिखेंगे RHS बराबर, RHS एक बार देख लीजिए, RHS है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का मान आप निकाल के लाए हैं, देख लीजिए यहाँ पे पहले से ही 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। साइन ए का मान हम निकाल लिए थे पहले ही 3/5, तो 3/5 आप लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, यानी 9/25। अब इसका भिन्न के घटावना इधर, लघुत्तम 25, 16 - 9, 16 में से 9 गया 7, और 7/25, यही आपका आंसर है। तो अब आप देखिए LHS का मान भी 7/25 आया है, RHS का मान भी 7/25 है, तो आप इसीलिए कह सकते हैं कि LHS और RHS क्या है, बराबर है, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि एक तरह से, एक सेकेंड कहाँ भाग गया भाई, हाँ ये, इस तरह से आप LHS और RHS प्रूफ कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे प्रश्न में दे रखा था। ये आपको जांच करना था कि आखिर ये बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से हम जांच कर पाए हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर सवाल के साथ। उम्मीद है आप इस सवाल का आंसर समझ पा रहे होंगे। 9 नंबर सवाल का आंसर देखिएगा। पहले सवाल को पढ़िए एक बार। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वह समकोण है। B समकोण कहने का मतलब B पर 90 डिग्री है, और दे दिया है कि tan A का मान 1/√3 है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। जो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे। ये है सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल सपोज कीजिए ये आपके पास ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B समकोण है, मतलब B यहाँ पे 90 डिग्री ले लेते हैं, और A और B किसी को ले सकते हैं। चलिए A हम यहाँ पे ले लेते हैं A, और यहाँ पे ले लेते हैं C, ABC हो गया। ठीक है, अब देखिए tan A का मान 1/ दिया गया है। सॉल्यूशन पर विचार करते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो दिया गया है tan A बराबर 1/√3। और अब आप जानते हैं tan A मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये थीटा है, तो इसके सामने वाला ये जो हो जाएगा ये P हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, तो tan ये आप जानते हैं कि P बटा क्या होता है, B होता है। तो tan थीटा P का मान 1, लेकिन K लगा के मानेंगे तो 1K, और B का मान √3K, ऐसे। ठीक है, K लगा के मान लिए, और H हमें पता नहीं है, H निकालना पड़ेगा, जो कि ये आपको नज़र आएगा, AC निकल के आएगा। तो हम करते क्या है, निकालते हैं H बराबर √P² + B²। अब आप बताइए H का मान कितना है। H का मान तो निकालना ही है। P का मान बताइए कितना है, K का स्क्वायर, और B का मान है √3K का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइए तो K² रहेगा, और √3 का स्क्वायर सीधा 3 होता है, K² तो रहेगा, 3 और 1 हो जाएगा 4K², और 4K स्क्वायर मतलब 2 निकलेगा, और K स्क्वायर है तो 1K निकलेगा, मतलब 2K। अब आप हो सकता है कोई स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ 1 लिखा होगा, √3 लिखा होगा, तो उसको आंसर में H का मान 2 आया होगा। ठीक है, तो ये वाला जो बन जाएगा ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो और ये सब अगर लिखे 2 हो गया। अब इससे हम मान लिख सकते हैं 2K, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। या चलिए हम मान पहले बारी बारी से निकाल ही देते हैं जो हमसे पूछना चाह रहा है। क्या पूछ रहा है, sin A, फिर cos A, sin C, यानी A और C दोनों में निकालना है। तो पहले हम sin A निकालते हैं। ठीक है, तो sin A आप जानते हैं P बटा क्या होता है, H होता है। A मतलब थीटा इस बार A के जगह पर है। ठीक है, तो P के मतलब सामने वाला यानी BC, ये आपका इसी के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। P का मान कितना है, K है। ठीक है, और H तो आपके पास 2K ही रहेगा, कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। cos निकालते हैं, तो cos से क्या होता है, B बटा H होता है। तो B के जगह आप देखेंगे तो B के जगह √3K है, और H के जगह अभी निकाल के लाए हैं 2K, 2 से K से K कटेगा तो √3/2 आएगा। ठीक, तो साइन और cos का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें C वाला भी निकालना है, तो C वाला देखते हैं, sin C। तो sin C में इस बार थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि ये जो अभी हम निकाले हैं, थोड़ा सा इस बात को हम समझा देते हैं इसको। थीटा यहाँ पे न जाके ये थीटा चला गया मान लीजिए यहाँ। ठीक है, तो जब थीटा यहाँ गया तो ये तो 2K हम मान लेते हैं, ये 2K है,
और p के मान ये कितना था k है, तो ये k था और ये वाला जो b आया था ये कितना था √3k। तो b और p चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको हम हटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप समझेंगे कि यह कितना कितना मान है। ये 2k है, ये k है और ये कितना है √3k है। ठीक है, अब चलिए थीटा अगर यहाँ आ गया है तो ये वाला आपका p हो गया है और ये आपका b हो गया है और ये तो आपका h आपका हमेशा ac ही रहेगा। साइन c आप जानते हैं p/h होता है, लेकिन p के मान ध्यान से देखिएगा, p के मान जो है आपको कितना लिखना होगा √3k, क्योंकि ये थीटा के सामने ये आ रहा है तो √3k और h तो आपके पास 2k ही रहेगा, k से k कटेगा तो √3/2 आए। ठीक है, अब साइन निकलने के बाद हमें cos c भी निकालना होगा, तो cos c क्या होता है b/h होता है। इस बार b के मान देखिएगा, जब थीटा यहाँ c के जगह पर है तो ये आपका k जो है आपका b हो जाएगा k और h तो आपके पास वही रहेगा 2k, k से k कटेगा तो 1/2 आपको नजर आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे मान, अगर आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट k रख के नहीं मानता तो इसको इस तरह से मान निकाल के लाता √3/2 1/2 ऐसे करके। ठीक है, तो मान तो आपका उतना ही आता है, बस k अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा k काटना ही पड़ता है, फिर बाद में उतना ही आ जाएगा। अब चलिए अब हम पहले नंबर प्रश्न के साथ चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था, एक बार प्रश्न को देख लीजिए। साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी और प्लस में देखिएगा, प्लस में कॉस ए और साइन सी, ये पहला सवाल आपसे पूछ रहा था। अब चलिए सब का मान तो हम पहले ही निकाल लिए हैं ताकि इसमें डायरेक्ट बैठा सके। साइन ए का मान देखेंगे तो यहाँ पे 1/2 नजर आएगा, इंटू कॉस सी अगर देखिएगा तो ध्यान से देखिए 1/2 ही है, प्लस कॉस ए मतलब यहाँ पे 3/2 है तो लिखेंगे √3/2 और साइन सी यहाँ पे √3/2 है तो √3/2। ठीक है, मान तो बिठा दिए। अब इसी को राइट साइड देखेंगे तो 1 में 1 से तो 1 और 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। √3 में √3 से तो सीधा 3 2 दूनी 4 गुना कर दिए हैं। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए तो 4 1 + 3 यानी 4/4 कट कुट के आपका कितना आएगा 1 आएगा, जो कि आपका आंसर है। अब दूसरा प्रश्न इसी पर विचार करते, इसी का दूसरा नंबर देखिएगा, इसी का दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी। एक बार सवाल लिखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस सी, माइनस या प्लस आप देखेंगे, माइनस में साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। अभी दोनों का मान तो आपको पता होना चाहिए, चारों का मान हम इसलिए पहले छांट लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉस ए हमको चाहिए पहले, कॉस ए ये गोल घर देखिए √3/2 इंटू कॉस सी चाहिए तो कॉस सी यहाँ पे 1/2 है, माइनस साइन ए चाहिए तो साइन ए ऊपर में ही है 1/2, फिर हमें साइन सी चाहिए तो ये √3/2। ठीक है, अब इसको चलिए गुना करते हैं। अब इसको जब हम नीचे ही बढ़ा देते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये √3/4 आएगा, माइनस ये भी आप √3/4, इसको घटाएंगे तो लघुत्तम 4 या डायरेक्टली तो कट ही जाएगा, √3 माइनस √3 यानी 0/4 यानी फाइनली 0। या आप चाहते तो यहीं से डायरेक्ट √3/4 काट सकते थे, तो आपका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो एक का आंसर 0 होगा और एक का आंसर 1 होगा, जो कि आप आंसर मिला सकते हैं। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर कंप्लीट हो गया है 8 में। अब हम बात करते हैं 9 कंप्लीट हो गया है, अब हम आपको ले चलते हैं 10 नंबर सवाल के साथ। ये है इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये सवाल में हो सकता है आप फंसे होंगे कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है वह समकोण है, ये क्या लिख दिए हैं रसकोण, नहीं समकोण समझिएगा, और PQ प्लस QR का मान 25 है, PQ का मान 5 है, तो पूछ रहा है साइन P, कॉस P और टैन P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, तो मान लीजिए यहाँ P है, Q है और ये क्या है R है। ठीक है, इसमें PQ का मान 5 दे दिया है, PQ मतलब ये वाला 5 स्पष्ट कह रहा है। ठीक है, और PR प्लस QR जोड़ के 25 दिया है, यानी कि डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम विचार करते हैं समकोण त्रिभुज PQR में। लिखते हैं समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज PQR में अगर आप देखिएगा, यहाँ पे Q समकोण था, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। ठीक है, PQR में आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना है PR है स्क्वायर बराबर, देखिएगा ध्यान से, PQ का स्क्वायर
और प्लस में क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ये चीज़ आप समीकरण 1 इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मूला से हम लिख दिए पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन प्रश्न में अगर आप देखेंगे पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस दोनों में से किसी एक को आप मान लीजिए, दोनों में से किसी एक को मान लीजिए, इसको अगर हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ठीक है। माना कि इसमें मान लीजिए, माना कि क्यू आर का मान हम 1 सेंटीमीटर मान लिए। आप चाहते तो पी आर का मान भी 1 सेंटीमीटर मान सकते थे। जो बचा हुआ दोनों में से कोई एक है, दोनों है उसमें से कोई एक को आपको x मान लेना, ठीक है। मान लिए तो इसका मतलब हो गया समीकरण आप इसीलिए देखिएगा जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग टू चलते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे लेता, 25 दे लेता। अब आप बताइए इसमें से क्यू आर आप x माने हैं तो पी आर प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 25। इससे आप पी आर का मान लिख सकते हैं, पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। और समीकरण अगर ऊपर में 1 मान लिए तो इसको आप क्या करिए 2 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 में इस मान को आप बारी बारी से बैठाइए, या अब समीकरण 1 से या वही लिखिए पी आर स्क्वायर बराबर आप जानते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। या आप शुरू में अगर हम इसको बाद में ही लिखना चाहते इसको आप समीकरण 1 न लिखना चाहते इसको हटा दीजिएगा। सीधा सीधा आप ऐसे मान सकते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कि माना कि क्यू आर का मान हम कितना मान लिए, क्यू आर का मान 1 सेंटीमीटर, और इसे ये जो समीकरण दिए हुए था उससे हम समीकरण इसको 1 मान लिए, ठीक, ताकि 2 का जरूरत भी ना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, ये समीकरण आपका 1 बन गया। क्लियर है। अब दिया गया समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करेंगे, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आप बताइए पी आर का मान पता है क्या, हाँ पता है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू का मान हमें देख लीजिए, पी क्यू का मान तो दे दिया था 5, तो पी क्यू की जगह 5 लिख दीजिएगा स्क्वायर। और क्यू आर तो हम माने हैं कितना x, क्यू आर माने हैं x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे ऐसे, शुरू में अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था और माना कि क्यू आर हम x सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। एवं ऊपर में ही लिख देते हैं जो दिया हुआ था उसको छोड़ना नहीं है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ था 25, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इस समीकरण को आपको सोल्व करना होगा और इससे आपको x का मान निकालना है, और जब x निकालेंगे तो क्यू आर निकल जाएगा। तो चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और x स्क्वायर तो रहेगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर को बर्बाद कर दीजिए तो ये 5 का स्क्वायर हो जाए 25 है, 625 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। ये 25 दूना 50 x और बराबर के बाद आपके पास 25 रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करिए, किसी भी तरह से ले चलिए। 625 प्लस 25 इधर आके माइनस 25, 50x जो माइनस में उधर ले चलेंगे तो प्लस में 50x हो जाएगा। 625 में से 25 घटाइएगा तो 600 पक्का पक्की और बराबर के बाद 50 रहेगा। इसको एक शून्य से शून्य काटिए और ये आप काट सकते हैं 12 25 60 यानी 12 बार में कट जाएगा। तो कहेंगे x का मान कितना आया 12 यानी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो x बराबर कितना आ गया 12 आया। तो आप कहेंगे क्यू आर का मान, इसको या सेंटीमीटर यहाँ पे मत लगाइए, 12 आ गया। इसीलिए आप लिखेंगे कि क्यू आर बराबर आप क्या था x सेंटीमीटर था, x का मान 12 आया मतलब 12 सेंटीमीटर। और आप पी आर निकालना है तो पी आर जो कि समीकरण आप एक देख रहे हैं यहाँ पे, पी आर बराबर कितना था 25 माइनस एक्स था, तो 25 माइनस एक्स के मान 12 यानी कि घट उठ के कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से एक चीज़ समझ गए होंगे कि पी आर का क्यू आर का मान निकल गया है और पी आर का मान भी निकल गया है, और पहले से पी क्यू तो हमें दे रखा था कितना 5, तो ये लिख दीजिए ये 13 है और ये निकल के लाए हैं 12। तो तीनों पता हो गया। अब हमसे जो पूछ रहा है बड़ी आसानी से अब हम लोग निकाल सकते हैं साइन पी, कॉस पी और टैन पी, यानी यहाँ पे हमें लेना है थीटा, तो लीजिए यहाँ पे थीटा, ठीक है। अब चलिए अब जो हमसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग टू चलते हैं। अब हमसे पूछ रहा है सब पी का मान साइन पी, कॉस पी और टैन पी। एक बार देखते हैं फिर से साइन पी, कॉस पी और टैन पी, ठीक है। साइन पी तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं पी बटा एच होता है। पी का मान थीटा के अकॉर्डिंग टू चलिएगा, तो थीटा आप देख लीजिए यहाँ पे पी के सामने रखे हैं, तो हमें कितना चाहिए ये क्यू आर बट्टे क्या हो जाएगा पी आर,
ये आप लिख सकते हैं कि P के मान कितना, लंब, लंब मतलब आपका QR है, एक बार से देख लीजिए QR ही है लंब, QR, और बटा में H मतलब आपका देख लीजिए एक बार फिर से कितना है, PR है, ठीक है, PR। अभी सबका मान पता है, इसका मान 12 है और इसका मान कितना है, 13 है, तो 12/13। कॉस P का मान पूछ रहा है तो ये होता है B/H। B मतलब आधार आपको पहले चाहिए, तो आधार आप देखिएगा PQ है, आधार कितना है PQ, और H तो आपके पास PR ही होगा, तो PQ 5 है और H तो आपका 13 है, तो 5/13। एक tan P पूछ रहा है, तो tan P होता है B/P। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, ठीक है। तो P मतलब लंब, लंब देखिए इसमें क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग टू लंब तो आपका QR रहेगा, ये वाला लंब हो जाएगा QR/PQ, QR/PQ। QR आप देखेंगे तो आपके पास 12 था, QR यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये 12 है, और PQ 5 था, ठीक है, PQ आपका 5 था। तो बस यही तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे, बस आपको ध्यान यह देना था कि 3 गो जो मान है जिसमें एक गो मान स्पष्ट दिले था और 2 गो को जोड़कर एक समीकरण दिए हुए था, तो किसी एक को आप x मान सकते हैं, दूसरा इस समीकरण पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट नंबर का जो सवाल है आप लोग के सामने में ये है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताइए कि यहाँ पर बताइए, समझिएगा, बताइए कि लिखित कथन यानी जो लिखा हुआ कथन है, कथन को देखेंगे सत्य है या असत्य है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो लिखा हुआ है वो सत्य है या असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, ठीक है। तो जो पहला आपको कंडीशन दे रखा है से देखिएगा कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं, ये सही है या गलत है, ये आपको पहले बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये असत्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि tan A का मान कभी कभी आप देखे होंगे कि 12/5 भी हो सकता है, क्योंकि P जो है P का मान 12 हो सकता है, B का मान 5 हो सकता है, बड़ी आसान से। और ये 5 से देखिएगा, 12 में 5 से देखिएगा भाग दीजिएगा तो ये 2 से भी ज़्यादा आ रहा है, 2 से क्या ग्रेटर है, तो 1 से कम होता है, ऐसा बात तो होता नहीं है, ठीक ना। एक कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है tan में, इसलिए 1 से कम आता है, ये बात गलत है, ठीक है। तो पहला बात क्या है, गलत है। दूसरा पूछ रहा है कोण A के किसी मान के लिए सेक A का मान 12/5 होता है, तो हाँ ये हो सकता है, ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि सेक A का मान 12/5 बड़ी आसानी से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए 12/5 होता है तो ये आपका H हो गया और ये आपका B हो गया, तो H का मान सबसे बड़ा होता है तो हो सकता है, और B तो छोटा है ही, ठीक है। और P का मान आप निकाल सकते हैं, P अगर निकालना चाहे तो H² में से B² घटा के, निकालना नहीं है, बस आपको समझना है, ये 5² घटा देंगे तो 144 में से 25 घटाएंगे, जो आएगा आपका रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो ये सेक A का मान 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा देखेंगे तो ये आपका सत्य है, ठीक है। और तीसरा जो कह रहा है कॉस A जो है कोण A के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं। देखिए हम आपको बताए थे कि कॉसेकेंट को हम लोग कॉसेक बोलते हैं, कॉसेकेंट को क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं। सेकेंड कोसाइन को हम लोग क्या बोले थे, कॉस बोले थे। आपको हम पूरा फुल फॉर्म भी बताए थे कि कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, और कॉसेकेंट को कॉसेक लिखते हैं। तो ये तो बात हो गया गलत, क्योंकि कॉस A जो है वह कोसाइन को कहा जाता है कॉस, न कि कॉसेकेंट को। क्लियर है? तो ये तो गलत था, यानी असत्य है, ये कह देंगे कि क्या लिखा हुआ है, ये असत्य है। और चौथा जो प्रश्न कह रहा है कि कॉट A कोण कॉट और A का गुणनफल है, तो नहीं, ऐसा तो हम आपको कभी बताया भी नहीं है कि कॉट और A का गुना करेंगे तो ये कॉट A आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। कॉट A और A जो है वो साथ में ही होता है, ये संक्षिप्त रूप है किसका, कोण A का कोटेंजेंट का, कोण A का कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉट A, और ये साथे रहता है, इसको सिंबल मतलब संक्षिप्त रूप है किसका, कोण A का कोटेंजेंट को। क्लियर है, न कि कॉट और A का गुणनफल है, ये नहीं होता है। तो ये भी आपका असत्य है, तो इसको बोलेंगे असत्य, इसको क्या कहेंगे, असत्य है। क्लियर है। उसके बाद
लास्ट में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो देखिए साइन थीटा का मान अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा -1 होता है, सबसे बड़ा 1 होता है, ठीक है। तो साइन का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और न ही -1 से कम हो सकता है। तो ये 4/3 है, भाग देंगे तो 1 से ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। एक बार भाग दे के देखेंगे, 4 रुपया में 3 हिस्सा लगाएंगे तो 1 रुपया से ज़्यादा आएगा, तो 1 रुपया से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मान संभव नहीं है। तो इसीलिए ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ऐसा क्यों? आप चाहे तो इस तरह से ऐसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि P का मान हो गया 4, B का मान हो गया 3। तो बताइए H निकालेंगे, अगर हम H निकालें तो B गलत लिख दिए, H का मान ही 3 आ गया। H का मान, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, B/H होता है। तो बताइए H जो है, H का मान ही 3 है और P का मान 4 है, जो कि H ही बड़ा होता है, लेकिन यहाँ H जो है छोटा दिख रहा है। तो H बताइए P से कभी छोटा होता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि H हमेशा कर्ण जो है हमेशा बड़ा होता है। तो ये तो मान संभव नहीं है, इसीलिए क्या कहेंगे, इसको असत्य कहेंगे। ये क्या है? असत्य है, ठीक है। या साइन का मान कभी कोई पूछे कि कितना से कहाँ तक होता है, तो -1 से लेके +1 तक होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे भी आपको पता है कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, इस तरह से। तो ये 5 प्रश्न में कौन सा सही, सत्य और कौन सा असत्य था, ये आपको बताना था। उम्मीद है आप इस प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे और आप बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो ये रहा आप लोग का एक्सरसाइज जो है आपका फिनिश हो गया है 8.1। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अब जो है नेक्स्ट जो आप लोग का वीडियो आएगा उसमें हम आपको 8.2 से रिलेटेड थ्योरी का क्लास करवाएंगे, जिसमें फार्मूला कुछ क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो है आप खुद से 8.2 को आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, पूरा कंप्लीट समझ में आया है, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।